अमावस्या को जन्म लेने वाले व्यक्ति को अमावस्या दोष लगता है। जानिए, आप में से बहुत से लोगों ने किसी ज्योतिष या पंडित जी के मुख से ये शब्द सुना होगा कि अमुक जातक अमावस्या का जन्मा ही ऐसे अमावस दोष है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस दोष पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये अमावस्या दोष क्या होता है। दोस्तों, जब विषुव और चंद्रमा कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ होते हैं तो वहां पर अमावस्या दोष बन जाता है। यह अमावस्या का जन्म होता है। इस दोष को सर्वाधिक अशुभ दोषों में से एक माना जाता है, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मतलब अंधकार, चंद्रमा का प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में कुंडली का प्राण माना जाता है। और जब चंद्रमा ही अंधकारमय हो जाए तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि इंसान के मन की क्या स्थिति होगी। और कहा भी गया है कि चंद्रमा मनुष्यो जाता है, सूर्य आग है और चंद्रमा पानी, दोनों के तत्व अलग हैं। और मानव शरीर में अधिकतर जल ही तो होता है। सूर्य के साथ एक ही घर में होने से चंद्रमा अधिकतर अस्त हो जाता है और इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं रह जाती है। चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर अपना पूर्ण प्रभाव होता है और नियंत्रण भी यही करता है। और जब चंद्रमा ही कमजोर हो जाए तो फिर इंसान को कुछ समझ नहीं आता है। वह अधिकतर मन के रोगों से पीड़ित हो जाता है या फिर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इंसान के शरीर और मस्तिष्क में या तो जल तत्व बढ़ जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है और दोनों ही स्थिति खराब होती है। मन अधिकतर भटकता ही रहता है। दिमाग में अच्छे विचार कम और बुरे ज्यादा आने लगते हैं। दिमाग में भरम, वहम, गंदी और हिंसक सोच, नकारात्मक विचार, जैसे यदि आप सफर कर रहे हैं तो अचानक सोच बन जाएगी कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाए या मैं मर ना जाऊं। यदि सिर दर्द 2-3 दिन लगातार हो जाए तो ये सोचना कि कहीं ब्रेन ट्यूमर ना हो रहा हो, टेस्ट में थोड़ा गैस या अन्य कारण से दर्द हो रहा हो तो ये सोचना कि कहीं अटैक ना आ रहा हो। बुरे विचार, इन विचारों में मनुष्य इतना उलझ जाता है कि फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसे नकारात्मक विचार चंद्र के दूषित होने से आते हैं। बहुत से लोग बीमार तो नहीं होते लेकिन खुद के विचार उन्हें बीमार कर देते हैं। यह सबसे अधिक प्रभाव मन पर ही डालता है दोस्तों, क्योंकि तन एक बहुत बीमार हो जाए तो यह तो ठीक हो जाता है, लेकिन मन बीमार हो जाए तो फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है। दोस्तों, आप इस दोष में माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब रहती है। जातक भी जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझता रहता है, एक तरह से दरिद्र बना देता है, मान सम्मान गिर जाता है, मन अधिकतर उदासीन और बिना बात के परेशान रहता है, आत्मविश्वास की अधिकतर कमी हो जाया करती है और अधिकतर जातक आलसी और वहमी हो जाता है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इस दोष से बचा जा सकता है। सर्वप्रथम सुबह उठ करके शुद्ध होकर के सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। दूसरा उपाय, सूर्य और चंद्रमा से संबंधित दान करने चाहिए, जैसे कि गेहूं, लाल और सफेद कपड़ा, दूध, चावल, खीर आदि जो भी इससे संबंधित सामग्री हो। तीसरा उपाय, शिव आराधना करें और शिवलिंग में कच्चा दूध और पानी में गंगा जल मिलाकर के अभिषेक करें व पूर्णिमा का व्रत करें। चौथा उपाय, सूर्य एवं चंद्रमा की शांति कराएं और रोज एक माला चंद्रमा की जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे ये दोष कम होने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अब वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय श्री राम।